हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विला पर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, इसलिए मैं आपके लिए एमपीजीके का फुल कोर्स लेकर आई हूँ। और मेरा ये कोर्स सिर्फ प्रीलिम्स में ही नहीं, आपके एमपीपीएससी मेंस में भी बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मोटिवेशनल मैसेज के साथ। देखिए, आज का कोट है, सब कुछ इजी है जब आप बिज़ी होते हो, और कुछ भी इजी नहीं होता जब आप लेज़ी होते हो। तो खुद को लेज़ी नहीं, बिज़ी बनाइए, तो आपके लिए सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इजी होती जाएंगी। डेली छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उन छोटे छोटे टारगेट को कंप्लीट करिए। देखिए लाइफ कैसे इजी हो जाती है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में, ठीक, जो कि एमपी पीएससी, एमपी एसआई, कांस्टेबल, पटवारी और एमपी के सभी एग्जाम्स में बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले बात करते हैं श्री पट्टाभी सीतारमैया की। श्री पट्टाभी सीतारमैया, ये देखिए, ये है श्री पट्टाभी सीतारमैया का डाक टिकट, जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया सन 1997 में। ये है हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्री पट्टाभी सीतारमैया, ठीक। और इनका जो डाक टिकट है भारत सरकार द्वारा सन 1997 को जारी किया गया है। एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं जो जो आपको बीच में पॉइंट्स बताती जाऊं, आप वो नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि इसमें से कुछ भी पीएससी में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। पट्टाभी सीतारमैया का कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक रहा है। और ये मध्य प्रदेश के सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल रहे हैं। ओके, तो सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहा है, पट्टाभी सीतारमैया का। अब इनका जन्म जो हुआ है वो 24 अप्रैल 1880 को आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? 24 नवंबर सन 1880, आंध्र प्रदेश। ओके, अब इनकी मृत्यु की बात करते हैं। इनकी मृत्यु 17 फरवरी सन 1959, 7th of February 1959 को इनकी मृत्यु हुई। अब नेक्स्ट इनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जो इनके बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, और ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर 1960 से 1952 तक रहे थे। 1960 से 1952 तक ये अखिल भारतीय कमेटी के मेंबर रहे। अब इनका एक प्रकाशन है जो कि अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी
साप्ताहिक पत्रिका है, इसका नाम है जन्मभूमि। ये है जन्मभूमि नाम का अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका, जो कि कौन से सन में प्रकाशित हुई है? जो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका है वो सन 1919 में प्रकाशित हुई है। और ये संविधान सभा और अंतरिम संसद के सदस्य भी रह चुके हैं। अब ये कौन से सन में सदस्य रहे हैं? संविधान सभा और अंतरिम संसद के सदस्य 1946 से 1949 तक। ये सारे ईयर्स आपको नोट डाउन करने हैं। एमपीपीएससी में ईयर काफ़ी पूछे गए हैं, इसलिए मैं जो आपको साथ के साथ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो आप नोट डाउन करते जाइए। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट, भाषाई आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया, जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ मिलकर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। जैसे पहली है गांधी और गांधीवाद। ये इनकी सबसे ज़्यादा चर्चित पुस्तक है, जिसमें कहा गया है हिंदी राजभाषा बन चुकी है और वस्तुतः भारत की राष्ट्रभाषा के गौरवमय पद पर प्रतिष्ठित हो चुकी है। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब आपको इस स्टेटमेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं कि स्टेटमेंट कौन सी बुक से लिया गया है, तो वो आएगा गांधी और गांधीवाद। हिंदी आज राजभाषा बन चुकी है और वस्तुतः भारत की राष्ट्रभाषा के गौरवमय पद पर प्रतिष्ठित हो चुकी है। ये है स्टेटमेंट, ये आप नोट करिए। दूसरी बुक है राष्ट्रीय शिक्षा, तीसरी है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, एंड लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये इनकी 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें जिनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट राज्यपाल हमारे मध्य प्रदेश के श्री हरि विनायक पाटस्कर। ये हमारे मध्य प्रदेश के दूसरे नंबर के राज्यपाल हैं। अब इनके बारे में देखिए, ये है हरि विनायक पाटस्कर। ठीक, हरि विनायक पाटस्कर। इनका कार्यकाल 14 जून 1957 से 10 फरवरी सन 1965 तक रहा है। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक कार्यकाल। अब बताइए आप, मध्य प्रदेश के सबसे अधिक कार्यकाल के राज्यपाल कौन है? तो वो होगा हरि विनायक पाटस्कर। और सबसे कम कार्यकाल के राज्यपाल कौन है? तो वो होगा पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, अब देखिए जन्म और मृत्यु। इनका जन्म 15 मई सन 1892 और मृत्यु 21 फरवरी सन 1970 को हुई। अब इनके बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बम्बई उच्च न्यायालय और भारत सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट रहे हैं। ये एडवोकेट हैं, यहाँ पर ये एडवोकेट रहे हैं। कहाँ के? बम्बई उच्च न्यायालय और भारत सर्वोच्च न्यायालय के। ओके,
प्रथम लोकसभा चुनाव में ये विजयी हुए, इनको जीत मिली प्रथम लोकसभा चुनाव सन 1952 में। इसके अंतर्गत इन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद मिला और हिंदू कोड बिल को लाने वाले हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री हरि विनायक पाटस्कर जी ही हैं। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको नोट करना है। केंद्रीय विधि पद पर रहते हुए हिंदू कोड को लाने का श्रेय श्री हरि विनायक पाटस्कर जी को जाता है। ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, संविधान सभा सदस्य भी रहे हैं 1947 से 1950 तक। ओके, अब इन्होंने कुछ राज्य सीमा संबंधी विवाद में अध्यक्ष और सदस्य की भूमिका निभाई है। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से सीमा विवाद हैं जिनमें ये अध्यक्ष और सदस्य रहे हैं। पहला है आंध्र प्रदेश और मद्रास। पाटस्कर जी आंध्र प्रदेश और मद्रास सीमा विवाद के अध्यक्ष रहे हैं। दूसरा है महाराष्ट्र और मैसूर, ये महाराष्ट्र और मैसूर के सदस्य रहे हैं। आंध्र प्रदेश और मद्रास के अध्यक्ष, महाराष्ट्र और मैसूर के सदस्य। और असम सीमा विवादी जो पहाड़ी विवाद है, असम पहाड़ी विवाद, उसके अध्यक्ष रहे हैं। सदस्य जो रहे हैं महाराष्ट्र और मैसूर के रहे हैं और बाकी इन दोनों के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण कार्यों की। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, देखिए अब इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो हैं, इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य और इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है। महत्वपूर्ण कार्यों की बात की जाए तो सबसे पहले भू राजस्व वसूली पर मंडलोई सरकार का अध्यादेश इनके द्वारा लौटाया गया। ये मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपको मैं एकदम न्यू फैक्ट्स बताऊंगी जो MPPSC में पूछे जाते हैं और आपको कुछ अलग लिखना है ना, तो कुछ अलग लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स अगर चाहिए हैं तो आपको कुछ तो अलग पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही बताया है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक, और अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जिससे कि मुझे लगे कि हाँ मेरी मेहनत साकार हो रही है। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट, अपने प्रोटोकॉल का सम्मान करते थे तथा दया याचिकाओं में अपने हाथ से नोट्स बना कर देते थे। तीसरा पॉइंट है बम्बई परिषद के ये सदस्य भी रहे हैं। विधि और नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे हैं। और ये मुंबई परिषद के सदस्य सन 1926 में थे। कब थे? सन 1926 में बम्बई परिषद के सदस्य भी थे। और ये बम्बई विधानसभा, एक नोट करिए पॉइंट, बम्बई विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। बम्बई विधानसभा के सदस्य 1937 से 39, 2 कार्यकाल रहा है इनका। और जो दूसरा रहा है, एक रहा है 1937 से 1939 और दूसरा रहा है 1945 से 1952। पहला कार्यकाल 1937 से 1939, दूसरा कार्यकाल 1945 से 1952। अब इनके पुरस्कार की बात की जाए तो इनको पद्म विभूषण मिला है सन 1953 में। यह है इनके पुरस्कार के बारे में। कौन सा पुरस्कार मिला?
पद्म विभूषण सन 1953 में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के थर्ड गवर्नर के.सी. रेड्डी। इनका पूरा नाम है क्यासमवल्ली चेंगलराव रेड्डी। क्या है नाम? क्यासमवल्ली चेंगलराव रेड्डी। इनको शॉर्ट में बोलते हैं के.सी. रेड्डी। ओके, अब देखिए इनका कार्यकाल, इनके 2 कार्यकाल रहे हैं। पहले कार्यकाल की बात की जाए तो इनका पहला कार्यकाल 11 फरवरी सन 1965 से 2 फरवरी सन 1966 तक रहा है। 11 फरवरी 1965 टू पहला कार्यकाल 11 फरवरी 1965 टू 2 फरवरी 1966। और दूसरे कार्यकाल की बात की जाए तो दूसरा कार्यकाल 10 फरवरी 1966 से 7 फरवरी 1971 में रहा है। 10th ऑफ फरवरी 1966 टू 7th ऑफ मार्च 1971। ये देखिए इसमें इनकी ये इमेज है, इनकी प्रोफाइल में भी ये लिखा है। ओके, ये इनका जन्म और मृत्यु के बारे में लिखा है नीचे। मैंने ये अलग से भी आपको बताया है और ये इसमें भी लिखा हुआ है। 4 मई 1902 को इनका जन्म हुआ, 4 मई सन 1902 को जन्म और मृत्यु 27 फरवरी 1976, ये दिया है। और ये इनकी इमेज। ओके, अब इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं, जो इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। नाउ आई विल डिस्कस विथ यू सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ मिस्टर के.सी. रेड्डी, हु इज थर्ड गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में मैसूर राज्य कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैसूर राज्य कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं के.सी. रेड्डी। ही इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मैसूर राज्य कर्नाटक। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज संविधान सभा के सदस्य 1947 से 1950 तक संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। एंड थर्ड पॉइंट लोकसभा सदस्य 1957 से 1964 लोकसभा सदस्य और निर्माण, आवास और आपूर्ति मंत्री भी रहे हैं। कौन से मंत्री? निर्माण, आवास और आपूर्ति मंत्री। ये निर्माण, आवास और आपूर्ति मंत्री 1961 से 1962 के बीच रहे हैं। 1961 से सन 1962 के बीच। और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संस्थापक भी रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक पॉइंट और है, प्रजा पक्ष। प्रजा पक्ष मीन्स पीपल पार्टी। पीपल पार्टी की स्थापना भी इन्होंने की है। पीपल पार्टी, प्रजा पक्ष के संस्थापक रहे हैं, सन 1930 में की है। ठीक है, ये हो गया के.सी. रेड्डी के बारे में। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसी तरीके से डिटेल्स में स्टडी करनी है, आपको मैं एक एक सब्जेक्ट की डिटेल में स्टडी कराऊंगी। और अभी MPPSC के लिए MPGK का मैं कोर्स लेकर आई हूँ। और साथ ही साथ अगर आपको डेली यूनिट 1 टू यूनिट 10 MPPSC प्रीलिम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करवाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए। मैं यूनिट 1 से यूनिट 10 MPPSC प्रीलिम्स की टॉपिक वाइज सीरीज़ लॉन्च करूँगी, जिसमें आपको क्वालिटी वाइज कंटेंट मिलेगा, क्वांटिटी वाइज कंटेंट नहीं मिलेगा। आप एक बार मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, इससे बाहर MPPSC प्री में कोई क्वेश्चंस नहीं जाएगा। तो
आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।